जय श्री कृष्ण। सभी का स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है जो कि हमें पूछा गया है कि भगवान जीवन में मुश्किलें क्यों देते हैं। ओके, तो कितने लोगों को सच में लगता है कि भगवान जीवन में मुश्किलें देते हैं? ओके, तो प्रतीक्षा मैम ने हाथ दिखाया है। और कोई है जो हाथ दिखाना चाहता है या टाइप करना चाहता है? टाइप करें। है, समय है हमारे पास। ओके ओके, तो इधर एक 3 में से एक दीपाली मैम ने भी आई टाइप किया है। वंडरफुल। अरे दूसरी दीपाली ने भी टाइप किया है। क्या 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 बात है। ओके, तो ये भी संयोग की बात है, हमने दीपाली की बात की एंड दो दीपाली मैम का हमें रिप्लाई आया। मैं क्षमा चाहूंगा, ये प्राइवेट मैसेज मुझे आ रहे हैं सेटिंग की वजह से। ओके, तो यस एवरीवन पब्लिकली ये वाला ऑप्शन मैंने चूज कर लिया है ना। तो कई सारे लोगों को लगता है भगवान हमें मुश्किलें क्यों देते हैं, या फिर शायद देते हैं, ऐसा भी लग रहा है। अब यहाँ पे समझने की बात यह है कि प्रकृति के 3 गुण नाम का एक चैप्टर है भगवद गीता में एंड मैं इसे टच करना चाहूंगा। जय श्री कृष्णा। इनफैक्ट हमारे पास सॉफ्ट कॉपी भी है लैपटॉप में, है ना। तो प्रकृति के 3 गुण नाम का एक चैप्टर है और उसमें भगवान ने कहा कि कई बार मनुष्य भ्रमित हो जाता है और दैव को बड़ा मानता है। व्हाट्स द वर्ड? दैव को बड़ा मानता है। तो कुछ दिन पहले हमने वो एक श्लोक पढ़ा था, भगवद गीता अध्याय 14 और अध्याय 14 का श्लोक, अध्याय 18 का श्लोक 14, उसको मैं थोड़ा टच करता हूँ, फिर मैं अध्याय 14 पे जाऊंगा। पहले अध्याय 18 का श्लोक 14 मैं आपके लिए प्रस्तुत करता हूँ। अधिष्ठान अधिष्ठान तथा कर्ता करणच पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम। ओके, तो इंसान के जीवन में जो भी कुछ होता है उसमें 5 कारण है। तो पहला है अधिष्ठान, दूसरा है कर्ता, फिर है करण, उसके बाद है पृथक चेष्टा और पंचमम। ये 5 के कारण ही इंसान के जीवन में कोई भी घटना घटती है। तो सबसे पहले है अधिष्ठान। अधिष्ठान को उस दिन मैंने कुछ समझाया था, आज थोड़ा ज्यादा समझाने का प्रयत्न करूंगा। समझना चाहोगे अधिष्ठान क्या होता है? यस, ओके, वंडरफुल वंडरफुल। तो अधिष्ठान का मतलब क्या है? इंसान का किसी भी कार्य में पढ़ने का या न पढ़ने का प्रयोजन, उसे अधिष्ठान कहेंगे। अब मान लो आप अगर कोई भी चीज करते हो तो क्यों करते हो? क्या लगता है, अगर आप कोई भी चीज करते हो तो क्यों करते हो? कोई एक आधा शब्द टाइप करेगा क्यों करते हैं? वट एवर वी डू वाई वी डू। या फिर कोई भी चीज रिपीटेडली करते हैं तो क्यों करते हैं? क्या कोई टाइप करेगा? लेट मी वेट, लेट मी वेट। ओके, तो किसी ने कहा हैबिट, किसी ने कहा फॉर प्लेजर, किसी ने कहा हैप्पीनेस। ओके, किसी ने कहा पैशन। वंडरफुल वंडरफुल। डेली कर्म। ओके, वंडरफुल। अब मैं चाहूंगा करना अच्छा लगता है। क्या बात है, अमेजिंग रिप्लाई, वंडरफुल, अप्रिशिएट अप्रिशिएट। ड्यू टू हैबिट, अप्रिशिएट, बहुत अच्छे रिप्लाई। अच्छा, किसी भी चीज को भले वो जरूरी हो, ओके, हम नहीं करते तो क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते? वाओ, किसी ने कहा लाइफ पर्पस, अमेजिंग अमेजिंग। अगर नहीं करते तो क्यों नहीं करते हैं, मुझे बताइए। ओके, लेट अस सी। तो कुछ रिप्लाईज आ रहे हैं एंड मैं उनको पढ़ता हूँ। ओके, ये तो पहला वाला ही है, लाइफ पर्पस। नहीं करते का रिप्लाई, हाँ। अच्छा नहीं, कन्विंस नहीं। ओके, चलो बढ़िया, अच्छा नहीं, कन्विंस नहीं। फॉर मन शांति, अच्छा वो करते हैं वाला होगा, या नहीं करते हैं वो भी हो सकता है। मन की शांति के लिए कुछ चीजें अवॉइड भी करनी पड़ती है। प्रायोरिटी नहीं समझते, आलस, वी डोंट लाइक इट, वी डोंट लाइक इट देयर, फॉर प्रोक्रास्टिनेशन, लैक ऑफ सीरियसनेस, करना अच्छा नहीं लगता, प्रेशर, पास्ट एक्सपीरियंस, नॉट अर्जेंट, मन को अच्छा नहीं लगता। थैंक यू, इनफ इनफ। अब यहाँ पे ये जो आपने टाइप किया एग्जैक्टली यही है
अधिष्ठान, अधिष्ठान यानी प्रयोजन आपका, कि जो भी चीजें कर रहे हो ये आपका ये शरीर कर रहा है। ओके, वो क्यों कर रहा है? तो यहाँ पे आपने क्लियर कट दो चीजें देखी होगी, एक है लाइकिंग, दूसरी है डिसलाइकिंग। और वर्ड लाइकिंग और डिसलाइकिंग। तो ये सबसे पहला, अभी ब्रेन वांट्स, ऐसा किसी ने कहा, ब्रेन वांट्स टू बी इन कंफर्ट जोन। अभी ब्रेन कौन है? ब्रेन भी मेरी अष्टधा प्रकृति का एक भाग है। भूमि रापो अनल वायु खम मन बुद्धि रेवे च अहंकार इतिया में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। तो इसमें जो तीसरे है ना, आखिरी वाले मन बुद्धि अहंकार, इससे हमारा ये जिसे कहते हैं, आपको ब्रेन चाहे तो ब्रेन कहिए, लॉजिक चाहिए तो लॉजिक कहे, मन चाहे तो मन कहे, दिल चाहता है तो दिल चाहता है, जो भी वर्ड आपको यूज करना है। ये आध्यात्मिक प्रकृति है, जड़ नहीं है, इसे देखा नहीं जा सकता, अनुभव किया जा सकता है। मन बुद्धि अहंकार को अनुभव किया जा सकता है। ओके, तो वो भी हमारा ही पार्ट है। हमारा मन यानी कौन होगा? वो मेरा ही पार्ट है ना? वो मैं नहीं हूं बट मेरा है ना? जैसे घर मैं नहीं हूं बट घर मेरा है ना? ये लैपटॉप मैं नहीं हूं, लैपटॉप मेरा है। ओके, तो बढ़िया। तो यहाँ पे ये अधिष्ठान को समझते हैं। अधिष्ठान जिसने समझा उसको ये समझता है कि कार्य क्यों करते हैं। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, इसमें दूसरा वाला शब्द देखते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, कर्ता। ओके, तो अधिष्ठान यानी प्रयोजन हो गया, कर्ता यानी ये शरीर जिसे हमने कहा। ओके, अब शरीर करता क्यों है? शरीर करता क्यों है? ओके, तो उसके दो कारण होते हैं, एक होती है आदत, एक होती है आदत। और आदत किस चीज की होती है? तो इंद्रियों की इच्छा की तृप्ति करने की आदत। ओके, और तीसरा होता है करण। करण यानी क्या? प्रस्तुत परिस्थिति में इंद्रियों की इच्छा क्या हो रही है, प्रस्तुत परिस्थितियों में इंद्रियों की इच्छा क्या हो रही है। एग्जाम्पल, अगर आप फाइम क्लब में आना चाहते हो और आप सुबह सुबह उठे, आंखें खोली, तो आप फ्रेश होने नहीं जाते, आप घड़ी की तरफ देखते हो, और घड़ी डिसाइड करती है कि आपकी परिस्थिति क्या है। घड़ी में अगर 4 बजे है तो आप सोचते हो थोड़ा सा थोड़ा और, एक 10 मिनट और, है ना? और वही घड़ी में अगर आप देखो 4:50 हो गए, तो अरे चलो 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 फाइन, है ना? एंड कई बार ऐसे हो जाता है, मैं आप में से कई सारे अमेजिंग लोगों को देखता हूँ कि किस तरीके से आप 5:05 से पहले अपने वीडियो ऑन करते हो, बट 5 बजे नहीं, है ना? तो ये जो 5 मिनट में जादू हो जाता है ना, तो ये है करण, ये है करण, कि उस परिस्थिति में आपकी इंद्रियों की इच्छा क्या हो रही है। आपने देखा होगा, स्पेशली मैं मेरा एग्जांपल लेता हूँ, कभी मैं नहाने, यानी नहाने तो रोज जाते हैं, बट कभी नहाने जाता हूँ तो मैं 2 मिनट में वापस आ जाता हूँ। और कभी-कभी फुर्सत से, जैसे मान लो वो बाल्टी से प्यार हो गया हमें, है ना? शॉवर में यूज़ नहीं करता। ओके, तो मुझे कभी-कभी बहुत अच्छा लगता है, तो बस, है ना? जैसे सोसाइटी वाले कंप्लेन करे, व्हाई यू आर वेस्टिंग सो मच ऑफ वाटर वाली। तो ये तो मूड की बात होती है और परिस्थिति की बात होती है ना? यस, रिलैक्स में करे, ये करे, बच्चे भी ऐसे करते हैं स्कूल जाने जाते वक़्त। 2 मिनट में भी तैयार हो सकते हैं, कभी-कभी 2 से 7 मिनट में, और कभी-कभी घंटे भर में टाइम पास। मुझे आज भी याद है, एक ज़माना था जब हमारी दीदी है ना, ब्रश करती थी। वैसे तो वो रोज़ ब्रश करती है, बट ब्रश कैसे करती थी वो मैं समझाऊँगा। ये बड़ी वाली लाल शर्ट वाली, हाँ? इसकी स्टाइल, ये ब्रश लेके आती थी इधर-उधर से, और हमारे यहाँ एक लंबा स्टूल भी है, जो कि पोर्टेबल है, किधर भी लेके जा सकते हैं अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से। तो वो कहीं पे भी उस स्टूल पे बैठेगी। अब ये जो है ना, हाँ, राइट। तो एक हाथ उसका ऐसे यहाँ पे, दूसरा ऐसा यहाँ पे, ब्रश ऐसे, और ब्रश पॉज्ड है, व्हाट द वर्ड? ब्रश पॉज्ड है, वो आगे भी नहीं आ रहा, पीछे भी नहीं जा रहा, ब्रश पॉज्ड है। और कुछ ऐसे, फिर कुछ बोलेंगे, थोड़ा सा इधर गया, फिर थोड़ा इधर पॉज, तो पता चला 10-12 मिनट वो ब्रश वैसे ही चल रहा है। मैं बोला यार इसमें केमिकल होते हैं, ये क्या कहते हैं, पेस्ट में ज्यादा देर तक उसको दांतों के संपर्क में रखना ठीक नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब वही लड़की अगर मान लो किसी कारण 6:45 की बस है, 7:55 की बस है, और 6:30 के बाद उठी, तो हम देख भी नहीं पाते कि कब उसने ब्रश करके खत्म कर लिया, है ना? इधर-उधर जरा देखने तक तो दीदी ड्रेस पहन के रेडी, वाओ! स्कूल ड्रेस में, बढ़िया, स्कूल चले हम। अरे वेरी मामा। तो अलग-अलग परिस्थितियों में आपका इंद्रिय कैसे रिएक्शंस करता है। ओके, अब यहाँ पे दूसरा एक पार्ट आता है,
स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस, और एक आता है हैबिट का पार्ट। व्हाट्स द वर्ड? हैबिट का पार्ट। अब यहाँ पे और एक बात भगवान ने बहुत अच्छी बताई है, विविधाश्च पृथक चेष्टा। तो ये हैबिट की वजह से होता है, माइंड की हैबिट यानी माइंडसेट जिसे कहते हैं, एटीट्यूड जिसे कहते हैं वह, और दूसरी बात आती है कि आपके शरीर के यानी इंद्रियों की आदत, इससे हम अलग अलग ट्राई करते हैं। व्हाट द वर्ड? ट्राई करते हैं। तो कोशिश करने के जो किस्से हैं आपने कई सारे सुने होंगे, अनुभव किए होंगे। हर इंसान सेम इंटेंसिटी से और सेम ड्यूरेशन के लिए कोशिश नहीं करता है या ना? बराबर है। हर इंसान अलग अलग इंटेंसिटी से अलग अलग सिचुएशन में कोशिश करता है। तो यहाँ पे भी समझने वाली बात यह है कि ये जो हैबिट्स है, मेंटल हैबिट्स है, फिजिकल हैबिट है, ये भी उसमें आती है। अब लास्ट लास्ट लास्ट, दैवम चैवात्र पंचमम। ओके, तो आखिरी वाला है दैव। दैव जिसे आप डेस्टिनी कहोगे, जिसे आप डेस्टिनी कहोगे। कई सारे लोग डेस्टिनी मानते नहीं है तब तक जब तक भगवान अपना रूप ना दिखा दे। तो पहले तो भगवान दशकों में एक आध बार खुद को प्रकट करते थे, दशकों में एक आध बार। आजकल तो लिटरली हर महीने प्रेजेंस दिखा रहे हैं अपना, है ना? तो मैं तो परेशान हूँ कि किस तरीके से इस साल और पिछले साल बहुत ज्यादा साइक्लोन्स आ गए इंडिया में। क्या आपने नोट किया पिछले 2 साल में बहुत सारे साइक्लोन आए, सीजन जाने के बाद भी साइक्लोन्स आए, आया ना? यानी दिस इज द सेकंड कंसेक्यूटिव ईयर जब जो कहते हैं रिटर्न आती हुई बारिश जो होती है ना अक्टूबर के करीब की, उसने महाराष्ट्र में तो हालत खराब कर दी। 40 से 60% तक फसल खराब हो गई। इतनी बारिश, इतनी बारिश। यानी जुलाई में जो नहीं दिखती वो बारिश हमने दिवाली के आसपास देखी, दशहरा दिवाली के आसपास, है ना? यस। तो भगवान खुद का प्रेजेंस दिखा देते बीच बीच में, बीच बीच में, है ना? अब कोरोना का आप मानसिक मानो या सॉरी मानव निर्मित मानो या कुछ भी मानो, बट फिर से एक बार हमारे लिए तो नसीब का ही पार्ट हुआ, हमारे कंट्रोल के बाहर था, परिस्थिति थी, है ना? और उसको हमने कैसे लिया किया है? जैसे मान लो जापान के लोग हैं, वो शांत बने रहे, ज्यादा कुछ नहीं किया उन्होंने, और इंडिया हम घर में बैठ गए कई महीनों तक। अरे गेटिंग माय पॉइंट? अब ये दैव है, परिस्थिति मनस्थिति के अनुसार हमारे कर्म जो हो रहे हैं, है ना? तो ये बात को भी हम समझे कि देयर इज समथिंग कॉल्ड एज सुपर पावर, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज सुपर पावर। कितने लोगों ने महसूस किया है कि आप सुबह सुबह फ्रेश होते हो, बाहर आते हो, एंड थोड़ा क्लाउडी एटमॉस्फेयर होता है, जैसे मान लो मुंबई वाले शायद रोज एक्सपीरियंस करते होंगे। मुंबई वाले कौन है यहाँ पे? कोई है मुंबई वाला? ओके, यस। तो साबू मैम है, और कोई मुंबई वाला है यहाँ पे? ओके, तो चेतना बिरुड मैम भी है। ओके, तो दो दो चेतना मैम। मुंबई से हमें चेतना आ रही है, हमारे ग्रुप की एनर्जी मुंबई से आ रही है, याद रखना, है ना? और ग्रुप के जो दीप है वो कहाँ से जल रहे हैं वो हम बाद में देखेंगे, है ना? तो वी हैव सो मेनी पीपल। एक और चेतना मैम आती है हमारे यहाँ, चेतना सुल्तानिया। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। तो ये जो है ना, मान लो बारिश वाले इसमें, है ना, बारिश वाला सॉरी जब क्लाउडी एटमॉस्फेयर होता है, ह्यूमिडिटी जाता है होती है, हमारी एनर्जी अपने आप थोड़ी कम हो जाती है कंपैरेटिवली। अगर हम हिल टॉप पे जाए, हिल टॉप पे जाए, मान लो महाबलेश्वर है यहाँ पे, या फिर मसूरी है, शिमला है, तो हमारी एनर्जी अप हो जाती है। ये नेचर का पावर है दोस्तों, ये नेचर का पावर है ना? तो ये दैव है। अब इन सब के कॉम्बिनेशन से हमारे कर्म होते हैं, इन सब के कॉम्बिनेशन से हमारे कर्म होते हैं। अब इसमें कुछ चीजें हमारे हाथ में है, इसमें कुछ चीजें हमारे हाथ में है, बराबर है? जैसे मान लो इंद्रिय तृप्ति की इच्छा, उसको पूरा करते जाएंगे, उसको पूरा करने का प्रयास करते जाएंगे, तो होता क्या है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, इंद्रिय तृप्ति की इच्छा को पूरा करने का प्रयास करेंगे, वो इच्छाएं बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, और उससे हमारी आदतें और स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग होती जाती है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस। ओके, पृथक चेष्टा वंस अगेन, अगर आदतें अच्छी बिल्ड हो गई तो अलग अलग चेष्टाएं होती है। अब ध्यान से सुनना, ये जो टॉपिक हमने आज लिया है, यह जो हमने टॉपिक आज लिया है, इस टॉपिक पे एक बार फिर से आते हैं और समझने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं कि यहाँ स्टेटमेंट ऐसा ही आया था कि भगवान जीवन में मुश्किलें क्यों देते हैं। अब भगवान ने एक कहा, भगवत गीता में एक कहा कि मैं सबका भूत भविष्य तथा वर्तमान जानता हूँ,
यानी भूत में क्या होगा जानता हूं, अब क्या हो रहा है जानता हूं, आगे चल के क्या होगा जानता हूं, है ना? यस। अब मैं आपको बताऊंगा, आप मुझे बता दीजिएगा कि एक इंसान है, उसका भविष्य क्या आप बता सकते हो? तो कितने लोगों को लगता है आगे वाली बात बिना सुने भी मैं जो एग्जांपल दूंगा उसके बाद आप भविष्य बता पाओगे? टाइप करें आए या फिर हाथ दिखा दे। चलो ओके, कितने लोगों को लगता है कि मैं भविष्य बता पाऊंगा सिचुएशन अगर मुझे मिलती है तो? अब देखते हैं, थोड़ी देर बाद फिर से सवाल पूछूंगा। थैंक यू। तो कुछ लोगों ने हाथ रेज किए, मेजोरिटी ने रेज नहीं किए। जस्ट इमेजिन आई हैव अ पार्टनर आई हैव अ पार्टनर 16 साल का है। रोज सुबह जल्दी उठता है, मेडिटेशन करता है, योगा करता है, प्राणायाम करता है, एक डेढ़ घंटा जिम करता है, ओके, हेल्दी डाइट करता है और डिसिप्लिन से जीवन जीता है। तो आगे चल के उसका लाइफ कैसे रहेगा आप प्रेडिक्ट कर सकते हो थोड़ा बहुत? क्या लगता है? हाउ वुड हिज लाइफ बी? शो ऑफ हैंड्स अगर आप प्रेडिक्ट कर सकते हो। ओके, एक अंदाजा दिखा सकते हो? यस, ओके, वंडरफुल। आगे, ओके, इफ आई टेल यू आई हैव अ स्टूडेंट विथ सोसाइटी के एवरेज इंटेलिजेंस वाला बच्चा है और हर रोज डिसिप्लिन के साथ 4 घंटा स्टडी करता है, एप्रोप्रिएट टेक्निक यूज करता है और रिवीजन करता है, तो उसका एकेडमिक परफॉर्मेंस कैसा होगा? क्या आप प्रेडिक्ट कर सकते हो? शो ऑफ हैंड्स अगर आप कर सकते हो तो, है ना? आपको पता है ये बच्चा है, ये उसका टैलेंट है और ऐसे ऐसे वो मेहनत कर रहा है ना? यस, वंडरफुल, थैंक यू, रियली अप्रिशिएट योर फीडबैक, रियली अप्रिशिएट। अच्छा चलो, मैं आपको ये बताता हूँ, हमारे पास एक बच्चा है, फिर से उसी को वही करते हैं, 16 साल का बच्चा है, ओके। ज्यादातर सोता रहता है, टाइम पास करता रहता है, सोफे पे पड़ा रहता है, फास्ट फूड खाता है, कोल्ड ड्रिंक्स पीता है, दिन भर टीवी देखता है या फिर मोबाइल खेलता है, ओके। अब मान लो उसकी एग्जाम हो या फिर उसका अगला वाला भविष्य हो या उसका हेल्थ पे इम्पैक्ट हो, क्या आप प्रेडिक्ट कर सकते हो? शो ऑफ हैंड्स, है ना? अंदाजा तो लगा ही सकते हो। कितने लोग अंदाजा लगाते हैं? फिर से एक बार हाथ दिखाए। ओके, तो करीब करीब हर कोई भगवान बन गया, करीब करीब हर कोई भगवान बन गया। अब ध्यान से सुनना, भगवान इसी बात को कहते हैं। अब ये जो है ना, यहाँ कोई भविष्य चलाने की मशीन नहीं होगी, बट मैं हमेशा सिंपल बात बताता हूँ। ध्यान से सुनना, हमेशा सिंपल बात बताता हूँ। अगर मान लो, ध्यान से सुनिए, आप कितने ब्रह्म ज्ञानी हैं मैं आपको दिखाना चाहूंगा अभी तुरंत। एक छोटा सा एग्जांपल, अगर मान लो मैं यहाँ से अभी उठता हूँ और हमारे किचन में जाता हूँ, गैस ऑन करता हूँ, उस पर एक छोटा सा पतीला रख देता हूँ, उसमें पानी, दूध, पत्ती और शक्कर मिक्स करता हूँ। पानी, दूध, पत्ती, चाय की पत्ती और शक्कर मिक्स करता हूँ, उबालता हूँ और उसको फिल्टर करके एक दूसरे पॉट में लेता हूँ। तो मेरे पास क्या होगी? मेरे हाथ में क्या आएगी? ओके, उसको क्या कहेंगे हम? टाइप कीजिए अगर आपको समझ में आया तो। ये जो भी मैं कर रहा हूँ उससे क्या बनेगा? ओके, तो किसी ने कहा चाय, टी 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 टी, चाय चाय। ओके, कमन कमन, चाय चाय चाय, गरम चाय, चाय चाय, बाबूजी लीजिए चाय, गरम चाय, है ना? स्टेशन पे किसी जमाने में मैं टूर करता था तो ये आवाज मुझे बहुत पसंद थी। हर स्टॉप पे चाय पीता था मैं, अगर ट्रेन रुकने वाली तो, "ऐ चाय आ जाओ।" है ना? क्या आप ये प्रेडिक्ट करोगे अगर कोई इंसान बहुत ज्यादा चाय पीता है दिन रात तो क्या होगा उसका? मेरे साथ हो चुका फिर अभी मैंने कम कर दी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब ध्यान से सुनिए, अगर ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं ना, तो आपके आने वाली परिस्थिति भी प्रेडिक्ट की जाती है। अब यहाँ पे अगर हम ये पंचम चीजों की बात करें तो दैव एक है। तो ये देखो, डॉक्टर मेघा मैम ने तो बोल भी दिया एसिडिटी होगी, तो मुझे हो गई थी ना। ओके, तो मैंने भुगता है, सब बुरी आदतों से अच्छी आदतों में शिफ्ट हो गया। बट वी कैन कम बैक, है ना? यू हैव गॉट टू बी हंग्री सो दैट यू कैन कम बैक, ओके। तो पॉइंट ये है कि ये सब चीजों में भगवान ने ये जो बताया है, ये सब चीजों में पहले 4 चीज है, उसे वो रिफ्लेक्ट होते हैं प्रकृति के 3 गुणों के कारण, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण, इनके कारण हमारा रिफ्लेक्शन आता है। अब अगर ये पूरा फॉर्मूला देखो आप भगवद गीता में अध्याय 18 श्लोक 14 में,
तो हमें पता चल जाता है 4 चीजें इंसान के कंट्रोल में है। कितनी? 4 चीजें इंसान के कंट्रोल में है। क्या-क्या है वो 4 चीजें? अधिष्ठान, क्या कहते हैं? अधिष्ठान, यानी इंसान कौन सी चीज को लाइक करता है, डिसलाइक करता है, इससे उसकी एक्शन तैयार होगी, हाँ या ना? अगर बच्चा सामने है, उसको लगता है मुझे मैथ्स पसंद नहीं है और उसको बोला मैथ की स्टडी कर, तो उसका चेहरा कैसे बनेगा? ऐसे, है ना? स्माइलिंग चेहरा बनेगा ऐसे, वाओ! मुझे तो मैथ बिल्कुल पसंद नहीं है, फिर भी अब स्टडी करनी पड़ रही है, ऐसे मैथ्स। कौन था वो जिसने मैथ्स को स्टडी में इंट्रोड्यूस किया? है ना? हम तो स्कूल में सोचते थे, प्लानिंग करते थे कि ये न्यूटन, आर्किमिडीज और पाइथागोरस को पकड़ के मारेंगे, है ना? तो हमारा एक दोस्त है चंदन नाम का, उसने तो सोचा इसके पुतले बना के जला देते बोले तीनों के। बहुत तकलीफ देते हैं ये, तकलीफ देते हैं। पहला रूल, दूसरा रूल, तीसरा रूल, अरे इतने रूल क्यों बनाए यार? तो मान लो ये अपने अपने इंटरेस्ट की बात है। व्हाट्स द वर्ड? अपने अपने इंटरेस्ट की बात है कि हम किसको क्या कहते हैं ना। तो ये हो गया अधिष्ठान। फिर कर्ता, कर्ता यानी ये शरीर, है ना? फिर करण, ओके, करण यानी ये सिचुएशन के हिसाब से हम किस तरीके से आगे बढ़ जाते हैं। और फिर फाइनल बने पृथक चेष्टा, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ अटेम्प्ट्स, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ अटेम्प्ट। अब ये चारों चीजें हमारे कंट्रोल में है। एक चीज हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो है दैव। क्या है? दैव। अब ये चारों अगर चॉइसेस है, तो हमारे जीवन में आने वाली हर परिस्थिति ये हमारे ही कर्मों का आउटपुट है, हमारे ही कर्मों का आउटपुट है। एग्जाम्पल, दैव जो होता है, दैव जो होता है वह भी मोटा मोटी सेम होता है। आउटसाइड वर्ल्ड एंड सिचुएशंस लोगों के लिए सेम होती है, सेम होती है। अब यहाँ पे कुछ लोग ये बात करेंगे कि कोई गरीब घर में पैदा होता है, कोई अमीर घर में पैदा होता है, हाँ या ना? कोई रिसोर्सफुल कंट्रीज में या रिसोर्सफुल लोकेशन पे पैदा होता, कोई नहीं होता। अब ध्यान से सुनिए, यहाँ पे भगवान आपको नेचुरली इम्यून बना के भेज देते हैं, इम्यून बना के भेज देते हैं, है ना? यानी गरीब का बच्चा है तो शर्म से परहेज नहीं करता, वो बोलता है कोई भी शर्म नहीं है साहब, अपन तो काम करेंगे, मेहनत करेंगे, है ना? बोल्डली काम कर लेते हैं, एक्सप्रेस करने लगते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अमीर का बच्चा है तो उसको हिलाना पड़ता है, बोलना पड़ता है बेटा मोबाइल रख थोड़ा और चल साथ में, है ना? तो सबकी अपनी अपनी तकलीफें है या ना? बट बढ़िया इंसान वही है जो वो सिचुएशन में अडॉप्ट कर जाए और आगे बढ़ जाए, अडॉप्ट कर जाए और आगे बढ़ जाए, है ना? अब ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा मैं। बिल गेट्स पिछले दो दशकों में, 20 साल में, मान लो यहाँ से यहाँ ग्रो हो गए, यहाँ से यहाँ ग्रो हो गए बिल गेट्स। अब ये जो बीच में ग्रोथ हो गई है, वो पूरी संपत्ति का उन्होंने क्या किया पता है? उन्होंने डोनेट कर दी। जो भी पिछले 20 साल में उन्होंने प्रॉफिट कमाया, सब डोनेट कर दिया, उन्होंने सब डोनेट कर दिया। आप गूगल कर दीजिएगा अलग अलग संस्थाओं को। तो एक लेवल के बाद एक्स्ट्रा रिसोर्सेस, नेचुरल रिसोर्सेस मैटर नहीं करते हैं। पार्ट वन। अभी केवल बिल गेट्स की बात नहीं कर रहा, आप रतन जी टाटा को देख लीजिए, आप सभी लोगों को देख लीजिए, वो क्या करते हैं। तो मोस्ट ऑफ देम डू चैरिटीज एंड ऑल, ओके। कुछ लोग नहीं करते, उनमें हम नहीं जाते हैं, वो रजोगुनी है, उनको टारगेट पूरे करने, है ना? तो ये बात होगी। तो ये जो 5 फैक्टर हैं, इनमें से पहले 4 फैक्टर हमारे हाथ में है। व्हाट्स द वर्ड? पहले 4 फैक्टर हमारे हाथ में है, एंड दैट इज वेयर हमें भगवत गीता का अध्याय 14 सुनना चाहिए या पढ़ना चाहिए। तो इफ यू आर ओके, मैं छोटा सा समरी कर दूं उस अध्याय का। कितने लोगों को चाहिए एक छोटा सा समरी उस अध्याय का? ओके, तो वो बात करते हैं। तो ये जो होता है ना, भगवान हमें जो भी है सिचुएशन में लाता है, लाते हैं, नहीं लाते या व्हाटएवर, है ना? तो यहाँ पे हमें यही समझना है कि ये जो 4 चीजें अभी मैं बताऊंगा, 3-4 चीजें, है ना, उससे हमारी सिचुएशन में मुश्किलें ही नहीं, अपॉर्चुनिटीज भी उसी वजह से आती है ना? अच्छे दिन भी उसी वजह से आते हैं। अब अच्छे दिन नहीं आते ऐसा कोई वो कहेगा तो मैं बोलता हूँ आई एम नॉट अ पॉलिटिशियन। अच्छे दिन वो शब्द पेटेंटेड है आजकल ना इंडिया में। अच्छे दिन आएंगे और कुछ लोग बोलते हैं अच्छे दिन आ गए क्या? तो 2 स्लोगन चल रहे हैं, हम उसमें नहीं जाते। हम भगवत गीता अध्याय 14 की तरफ जाने का प्रयास करेंगे, एंड लेट मी गेट अ सॉफ्ट कॉपी ऑफ इट।
तो एक बार यहाँ पे हम धन्यवाद देंगे हमारी दीदी का, निशा का, कि जिन्होंने हमारे लिए ये सॉफ्ट कॉपी उपस्थित की है, जो कि फिलहाल तो मेरे ही है ना, मेरे पास ही है। ओके, तो यहाँ पे शुरू करते हैं। भगवान ने क्या कहा। तो भगवान ने पहले पार्ट में कहा, ओके, श्लोक तो बहुत ज्यादा नहीं है, फिर भी मैं यहाँ पढ़ूंगा। मम मम योनि निर्रधहम तस्मिन् गर्भ दधाम्यहम संभवम सर्वभूतानां ततो भवति भारत। तो भगवान ये कहा कि 8 प्रकृति वाली, 8 तत्व वाली ये जो जड़ प्रकृति है, ओके, इन सबको पैदा करने वाला, या फिर इन सबको आपके सामने प्रस्तुत करने वाला, जन्म देने वाला, माता का स्वरूप जिसे कहते हैं, और उसमें जिसे कहते हैं एनर्जी देने वाला, पिता का स्वरूप जिसे चेतना का शब्द हमेशा आ जाता है। ये सब इमटेरियल है, अगर इसमें एनर्जी नहीं है तो आत्मा रूपी चेतना उसमें जो भरी जाती है, तो परायण अपरायण परा प्रकृति, है ना, ये दोनों आ जाती है वहां पे। तो ये सब मेरे द्वारा ही दी गई है, ये सब मेरे द्वारा ही दी गई है। और आगे भगवान कहते हैं सत्वरजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवा निबंधन्ति महाभावो देहे देहिन अव्ययम। तो यहाँ भगवान कहते हैं सात्विक, राजसिक तथा तामसिक, इन तीनों भौतिक गुणों से उत्पन्न होते हैं। ओके, सभी कर्म, है ना, ये प्रकृति के इन गुणों से उत्पन्न होते हैं। और अविनाशी जीवात्मा, अविनाशी जीवात्मा यानी हमारे शरीर के अंदर की ये जो चेतना है, ये जो ऊर्जा है, वह शरीर के बंधे होने के कारण इन गुणों से बन जाती है। अब ये ध्यान से समझिए इस बात को। आत्मा है ना, उसमें तो भगवान का अंश है, फिर क्यों कुछ लोग बुरे बर्ताव करते हैं, कुछ अच्छा बर्ताव करते हैं, ये कई बार सवाल आता है ना। तो कई सारे लोग ना आध्यात्मिक थॉट प्रोसेस को चैलेंज करते हैं, तो वो बोलते हैं ऐसा कैसे, फिर है ना, ऐसा कैसे, अगर भगवान आप में भी है, मुझ में भी है, तो कोई क्यों किसी का खून कर देता है, कोई किसी पे अत्याचार कर देता है, कोई क्यों किसी की प्रॉपर्टी लेके भाग जाता है, कोई क्यों किसी से शत्रुत्व करता है। तो भगवान क्या बताते हैं कि ये जो प्योर सोल है, जीवात्मा है, ये जो चेतना है, वो शरीर में आ गई, शरीर के साथ बंध गई। अब क्या करोगे, अब क्या करोगे? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? है ना। एग्जाम्पल, आप में से कोई अगर है और वो किसी बस में बैठ गए, ध्यान से सुन लेना, बस में बैठ गए और सो गए, बस में बैठ के सो गए आप, इमेजिन करो। अब बस चल रही है, अब आप तो कहोगे मैं तो सो गया, मैं तो प्योर हूं, मैं कहीं नहीं जा रहा, बट बस जा रही है तो आप भी बस के साथ जा रहे हो, है ना। सिंपल है समझने को। आत्मा का भी वही होता है, आत्मा शरीर में आ गई तो आत्मा वही करेगी, ये शरीर करेगा, ये हाथ करेंगे, ये पैर करेंगे, ये वाचा करेगी, ये कान सुनेंगे, ये आंखें देखेगी। आंखें जो देखेगी और जिस नजर से देखेगी, ये मन सोचेगा, जैसे सोचेगा, जिसके बारे में सोचेगा। तो इसके बारे में भगवान ने बताया कि ये जो है आत्मा बन जाती है। आगे देखिए, तत्र सत्वम निर्मलत्व प्रकाशक मना अमयम सुख संगेन बंधति ज्ञान संगेन चागन। तो यहाँ भगवान ने बताया, हे निष्पाप अर्जुन, सतोगुण अन्य गुणों के कारण, अन्य गुणों से शुद्ध के कारण, शुद्ध होने के कारण, सतोगुण जो है अन्य गुणों से ज्यादा शुद्ध होने के कारण पाप कर्मों से जीवन को मुक्त करके आत्मा को प्रकाशित करने वाला है, जिससे जीव सुख और ज्ञान के अहंकार में बंध जाता है। अब ध्यान से सुनिए, सतोगुणी भी मुक्त नहीं होते, सतोगुणी भी मुक्त नहीं होते, वो सुख और ज्ञान के अहंकार में बन जाता है। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे मान लो आपने अगर गुरु जी को देखा, किसी भी अच्छे गुरु जी को, धार्मिक गुरु जी को देखा, जो स्पिरिचुअल आदमी है, हायर साइड में एक हाई फ्रीक्वेंसी पे रहता है, ओके, तो वो सदा सुखी होते हैं, हर चीज में सुखी। बाहर वाले फैक्टर उनको दुखी कर ही नहीं सकते, ध्यान से सुनना, बाहर वाले फैक्टर उनको दुखी कर ही नहीं सकते। और उनके अंदर ज्ञान होता है, और ये ज्ञान उनको अहंकारी बना देता है। एग्जाम्पल वो है ना, वो देख लेगा, ये भी तो अहंकार है।
ये भी तो अहंकार है ना। तो जो अज्ञानी है वो सोचेगा वो कौन देख लेगा, तू तेरा देखना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जो खुद को करता समझता है वो बोलता है उस पे क्या है, तू तू तेरी ताकत दिखाना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ज्ञान और सुख के अहंकार में बन जाता है, यानी उनको सुख की फीलिंग आती है, ज्ञान की फीलिंग आती है। आगे देखते हैं दूसरे वाले के बारे में। भगवान ने बताया रजोगुण कामनाओं और लोभ से उत्पन्न होता है। मैंने कई बार बताया इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहन भारत, है ना? ये मैंने कई बार बताया। एक तो आसक्ति है और दूसरा द्वेष है। तो इससे रजोगुण उत्पन्न होता है। रजोगुण उत्पन्न होता है जिसके कारण जीवधारी, सभी जीवधारी सकाम कर्मों में बंध जाते हैं। सकाम कर्मों में मतलब हर जो काम करेंगे टारगेट सेट करके करेंगे। हर जो काम करेंगे टारगेट सेट करके करेंगे। एग्जाम्पल, कल आपने देखा तो थोड़ी अटेंडेंस कम थी, अगर आपने देखा होगा तो। कुछ लोगों ने मुझे मैसेज किया, सर जिस दिन आप नए भाषण करने वाले पहले दिन ही हमें बता देना। मैं बोला ऐसा क्यों? बोले आप नहीं आते तो मजा नहीं आता। तो मैं बोला फिर करोगे क्या? बोले सो जाएंगे 1 घंटा। बोला उससे तो अच्छा है यार, यहाँ कोई आके आपको गलत भाषण तो देगा नहीं, भाषण सुन लो। है ना? बट ये सकाम कर्म है, बोले ऑब्जेक्टिव रख के आएंगे। आरसी सर भाषण देंगे तभी आएंगे। ये क्या हो गया? ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया, है ना? सकाम हो गया फिर वो। अब ये दुख का कारण भी बनता है। अगर मान लो मैं नहीं आ रहा हूँ, आते ही मैंने 5 बजे बोल दिया ओवर टू यू क्षितिजा बेटा, फिर बोलते ये क्या हो रहा है आज, हमें तो इनको सुनना था, है ना? कुछ लोग होते बोलते हैं हम आते हैं एक्सरसाइज करने के लिए और आप हमें उछलने का मौका ही नहीं देते, टिंग 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 टिंग, है ना? बोले कितना भाषण देते हो, रोको इस भाषण को। अरे गेटिंग माय पॉइंट? तो ये टारगेट रखने वाले जो होते हैं रजोगुनी होते हैं। और ध्यान से सुनना, रजोगुनी लोग आज के मॉडर्न अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, मॉडर्न अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से लाइफस्टाइल डिसीजेस के शिकार हो जाते हैं। व्हाट्स द वर्ड? लाइफस्टाइल डिसीजेस के शिकार हो जाते हैं। वो हमेशा द्वंद्व में रहते हैं, हमेशा परेशान रहते हैं और हमेशा बिजी रहते हैं। व्हाट्स द वर्ड? बिजी रहते हैं। तो आप अगर दुनिया देखो तो मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन बिजी है, 80% के करीब लोग बिजी है, 80%। ओके, अगले 17% लोग आलस में बंधे पड़े हैं। अब आपको जो आलसी भी नजर आते हैं ना, वो कंपल्शन में बिजी हो जाते हैं, अपना काम ठीक से करते हैं, हाँ या ना? ऑप्शन में आलसी हो जाते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके, केवल 3% लोग हैं जो चाहे परिस्थिति जो भी हो अपना कर्म करते रहते, उनके रूटीन नहीं बदलते, उनके कर्म नहीं बदलते, आउटपुट चाहे आए ना आए, जैसा है काम करते रहना है, काम करते रहना है। क्लियर है? शो ऑफ हैंड्स अगर क्लियर है तो। ओके, आगे बढ़ते हैं और थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। तमस्व ज्ञान ज्ञानजम विद्वी मोहन सर्वदेहिनाम प्रमाद प्रमाद आलस्य निद्रा विस्त निबंधति भारत, है ना? तो यहाँ पे भगवान ने क्या बताया कि तमोगुण जब होता है तब निद्रा, आलस्य, प्रमाद यानी पागलपन, कुछ भी करने की, इरेशनल चीजें करने की वृत्ति जो होती है, ये आ जाता है, यह आ जाता है। तो क्लियर है? एक जगह पे सात्विकता है, खुद को कर्ता नहीं मानते हैं, केवल ड्यूटी करते रहते हैं, ये मेरा कर्तव्य है, हम करते रहेंगे। क्लियर है? शो ऑफ हैंड्स अगर क्लियर है तो। ओके, एक जगह पे लोग क्या कर रहे हैं? ड्यूटी कर रहे हैं। दूसरी जगह पे लोग क्या कर रहे हैं? टारगेट रख के टारगेट अचीव करने का प्रयास कर रहे हैं। और तीसरी जगह पे इरेटिक बिहेवियर है, आलस्य है, निद्रा है, पागलपन है, मूडीनेस है ना? यू नो मूडीनेस क्या कहेंगे उसे? हाँ, अपने मूड के हिसाब से काम करने वाली वृत्ति है। तो ये 3 प्रकार के लोग हैं, ये 3 प्रकार के लोग हैं। ओके, अब ध्यान से सुनिए। यहाँ भगवान ने कहा सत्वम सुखे संजयति रज कर्माणि भारत ज्ञानम आवृत्त तु तम प्रमादे सज्जय च्युत। तो यहाँ पे भगवान ने ये बताया कि सतोगुण मनुष्य को सुख से बांधता है, रजोगुण मनुष्य को कर्म से बांधता है और तमोगुण मनुष्य के ज्ञान को ढककर उसको मूर्खता करने पे मजबूर कर देता है। ओके, क्लियर है? क्लियर है? ये गुण से आउटपुट क्या आ रहा है भगवान ने क्लियर डिफाइन किया। अब जस्ट इमेजिन मैं किचन में गया, पतीले में मैंने सब कुछ डाला, पत्ती की जगह मैंने कॉफी डाल दी, क्या बनेगा? अच्छा, पत्ती की जगह अगर मैंने नींबू डाला तो क्या बनेगा? कोई गेस कर सकता है क्या? नींबू डाला तो क्या बनेगा? टाइप करे, टाइप करे। चलो मैं आपकी एक टेस्ट लेता हूँ, कितने लोग जाग रहे हैं मुझे देखने दो। नींबू डाला तो क्या होगा? और मजा आने वाला है, मजा आने वाला है। लेट अस चेक, लेट अस चेक।
तो कई सारे लोग परेशान हो गए और गलत आंसर देने लगे। अब कुछ लॉजिकल लोग आ गए हैं। हाँ, बट लेट अस गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर डॉक्टर मोनिका गोरड, जिन्होंने सबसे पहले कहा कि पनीर बनेगा, यानी दूध फट जाएगा। उसमें दूध पहले से डाला है ना, दूध ना होता तो आपका लेमन जूस बन जाता, है ना। तो पहले पार्ट में आप देखिए, ध्यान से सुनना, पहले पार्ट में सबने लेमन जूस या शरबत ऐसे कमेंट किए। फिर एक ने कहा पनीर, तो सबने सोचा पनीर, किससे सोचा इसने, फिर सबने सोचा कि पनीर क्या है, लॉजिक। फिर सबके आंसर आ गए ना, ये इधर से इधर। ओके, तो आप सब लोग यहाँ पे हो, इस बात के लिए आप सभी को बधाई हो। ओके, तो पॉइंट ये है कि ये गुण है जो आउटकम देते हैं। तो एक सुख से बांधता है, एक सकाम कर्म से बांधता है, एक मूर्खता से बांधता है। अब तीन ही प्रकार के लोग हैं, ध्यान से सुनना, तीन ही प्रकार के लोग हैं। पहले वाले सुखी है, दूसरे वाले बिजी है, और तीसरे वाले मूर्खता करने में करके चल रहे। आया ना। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, और ये अध्याय 14 में इंटरेस्टिंग अध्याय है। कभी इस पे ना मैं 2-3 घंटे भी बात करूंगा अपने गुरुवार के प्रवचनों में, बट आज थोड़ा शॉर्ट में आगे बढ़ते हैं। एंड थैंक यू विभूति सर, आपने ये क्वेश्चन पूछा एंड हमें कुछ नया सीखने को मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अगले वाले इसमें, ओके, तो हाँ, ये एक बहुत जरूरी है। कभी 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 अपने दैव को, कभी अपनी सिचुएशन को ग्रांटेड नहीं लेना है, क्योंकि भगवान क्या बताते हैं पता है यहाँ पे, रजस्तमच अभिभूय सत्वम भवति भारत, रजसत्वम तमश्चैव तमसत्वम रजस्तथा। ओके, तो मैं सबकी जानकारी के लिए, मैं संस्कृत अभी सीख रहा हूँ। अप्रैल में मैंने कोर्स किया है संस्कृत का, तो मेरी संस्कृत के लिए मुझे माफ करें। तो मैं गीता तब से सुनाता हूँ, भगवत गीता, जब मुझे संस्कृत आती नहीं थी। अब आप सोचिए मैंने गीता सीखी कैसे होगी, समझी कैसे होगी, और बता कैसे रहा हूं, है ना। तो जो मूल गीता है वो मुझे ठीक से समझ नहीं आती, बट समहाउ मुझे गीता समझ में आती है। अब ये गुरु जी की कृपा है। गुरु जी तो 30-40 साल से, 34 साल से गीता सुना रहे, तो उनसे मैंने समझी, और कभी कभी उनके साथ भी चर्चा कर लेता हूँ। ये तो उनका बड़प्पन है कि वो मुझे इस काबिल बताते हैं। तो यहाँ पे भगवान ने बताया, इन तीन गुणों में हमेशा स्पर्धा चलते रहती है। क्या चलते रहती है? स्पर्धा। कभी सतोगुण डोमिनेट होगा, फिर आपको लगेगा हाँ आरसी सर बहुत बढ़िया हो गए। बीच में रजोगुण ये होगा, फिर हम बोलेंगे ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, है ना। कभी कभी तमोगुण आ जाएगा, फिर बोले जाने दो, जिसको जो करना है, मेरे को क्यों पढ़ना बीच में। अरे गेटिंग माय पॉइंट? ये गुण मेरे भी है, आपके भी है, सबके है। आप में से कोई भी सतोगुणी नहीं, रजोगुणी नहीं, तमोगुणी नहीं। सिचुएशन के हिसाब से ये आगे पीछे आते रहते हैं। And that is why few people are lazy at times, few people are busy at other times, and few people are too good at times. अब जिसका परसेंटेज बढ़ेगा वो उसका गुण का डोमिनेंस हो गया, है ना। कुछ लोग ज्यादातर समय तक अच्छे होते हैं, कुछ लोग ज्यादातर समय तक बिजी होते हैं, और कुछ लोग ज्यादातर समय तक मूर्खता जैसे अननेसेसरी चीजें, आलस या क्रोध करते रहते हैं, है ना। अब इससे डोमिनेंस पता चल जाता है कि किस गुण का डोमिनेंस है। आगे देखते हैं, भविष्य बताएंगे अभी, भविष्य। तो भगवान ने क्या बताया, सर्वद्वारेषु देहे अस्मिन् प्रकाश उपजायते, ज्ञान यदा तदा विद्या द्विवृंद सत्व में अच्युत। तो यहाँ भगवान ने ये बताया, जिस समय शरीर, ये 9 द्वारों वाला शरीर जो है, हमारे 9 द्वार है, ओके, ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न होता है, उस समय सतुगुण की विशेष वृद्धि होती है। ज्ञान का प्रभाव, व्हाट इज ट्रूथ, समझे इस बात को, व्हाट इज ट्रूथ। इसके लिए समझना पड़ेगा अध्याय 2 का पहला पार्ट। अध्याय 2 का पहला पार्ट, नैन छिन्दन्ति शस्त्राणि नैन दहति पावक, वो जो श्लोक है कि आत्मा को ना तो कोई काट सकता है, मार सकता है, भिगो सकता है, ना तो टुकड़े कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता आत्मा का, आत्मा अमर है। फिर बताया क्या कहते हैं, शरीर की जर्नी बता दी भगवान ने, कि शरीर है, छोटा था, बड़ा होगा, डेवलप होगा, वृद्ध होगा, मर जाएगा, शरीर जाना है, आत्मा रहनी है। ये जीवन का पक्का सत्य है। पीछे छोड़ के जाओगे तो केवल नाम और कीर्ति छोड़ के जा सकते हो, बाकी कुछ नहीं। हाँ, अपकीर्ति भी छोड़ के जा सकते हो, है ना, कीर्ति या अपकीर्ति, ओके, बाकी कुछ लेके जाना नहीं। तो एक्यूमुलेशन से बचे, ये भगवत गीता का एक सलाह है। ओके, आगे बढ़ते हैं। और अगर एक्यूमुलेट करना है तो इसलिए करें कि आपको देना है। ज्ञान एक्यूमुलेट करना है तो देने के लिए, पैसे केवल पैसों के लिए नहीं हो सकता। पैसा जमाना है तो दान की वृत्ति रखनी पड़ेगी,
है ना, अदरवाइज वो रजोगुण में चला जाएगा। आगे बढ़ते हैं, है ना। तो भगवान ने ये बताया, लोभ प्रवृत्ति आरंभ कर्म 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 नाम शम स्पृहा रजस्ते तानि जायन्ते विव्रते भरतर्षभ। तो भगवान ने यहाँ पे बताया, हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, रजोगुण जब प्राप्त हो जाता है तब लोभ के कारण फल की इच्छा से कार्य करने की वृत्ति बढ़ जाती है। क्लियर है? शो ऑफ हैंड्स, क्लियर है? तो लोभ के कारण इसे हम सकाम कर्म कहते हैं। व्हाट द वर्ड? सकाम कर्म कहते हैं। लोभ बढ़ गया इसलिए हमने कार्य कर दिए। यानी ये लोग क्या देखते हैं, किसी भी कार्य में जब आएंगे मुझे क्या मिलने वाला है, ऐसे। अच्छा ये करेंगे फिर क्या होगा? कोई बोलेगा इन्वेस्ट करना है, ये बहुत अच्छा प्लान है, कितना % बढ़ेगा, कितना ग्रोथ मिलेगा, ओके। कोई बोलता है ये कोर्स कर, वो कोर्स कर, अच्छा कौन सी कंपनी में नौकरी मिलेगी, स्टार्टिंग पोजीशन क्या होगी, सैलरी क्या होगी, है ना। तो देयर आर फ्यू पीपल वो हमेशा आउटकम की सोचते हैं, हमेशा आउटकम की सोचते हैं। वहां पे रजोगुण की बात की गई है। आगे देखिए, अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्मे तानि जायन्ते विद्व्रते कुरुनंदन। तो यहाँ पे कुरुनंदन कहा गया है अर्जुन को, हे कुरुवंशी अर्जुन, तमोगुण की विशेष वृद्धि जब हो जाती है, यानी आपकी बुद्धि पे जब तमोगुण आ जाता है तो अज्ञान का अंधकार छा जाता है, कर्तव्यों को ना करने की वृत्ति, पागलपन की अवस्था और मोह के कारण योग्य कार्य न करने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है ना। जो भी अच्छा है, जो भी इंपॉर्टेंट है, वो कार्य न करने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। क्लियर है? शो ऑफ हैंड्स अगर क्लियर है तो एक जगह पे क्या है, सुख बढ़ रहा है, ज्ञान बढ़ रहा है, दूसरी जगह पे टारगेट ओरिएंटेड लाइफ बन रही है, और तीसरी जगह पे क्या बन रहा है, तीसरी जगह पे बन रहा है यहाँ पे कि जो इंपॉर्टेंट है उस उन कार्यों को टालने की वृत्ति बन रही है, आलस है, प्रमाद है, गुस्सा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? शो ऑफ हैंड्स अगर आप समझ पा रहे हो इस बात को, है ना। तो ये वृत्तियां आ गई। आगे देखिए, अब यहाँ पे देखिए, रजसी फिर पहले आ गया या, हाँ ओके। यदा सत्वे प्रवृद्धे तु प्रलयम यान्ति देहभूत तदोत्तम विदाम लोकन मला प्रतिपद्यन्ते। तो यहाँ पे भगवान ने बताया, जब किसी व्यक्ति की सतोगुण की वृद्धि हो जाती है किसी व्यक्ति में, तब वह उत्तम कर्म निर्माण करने वाले लोगों को प्राप्त होता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यानी सतोगुण की वृद्धि जब हो गई तो आपकी परिस्थिति, आपकी मनस्थिति, आपकी सराउंडिंग और आप जहां पे जाओगे, आपके डेस्टिनेशंस ये उत्तम हो गए। उत्तम की व्याख्या कैसे बताई उन्होंने? जैसे स्वर्ग जैसे होगे। कैसे होंगे? स्वर्ग जैसे। अब ये बहुत जरूरी है समझना स्वर्ग जैसे वाले शब्दों को, है ना। मतलब आपको क्या होगा, अबंडेंस आ जाएगा आपकी लाइफ में। व्हाट्स द वर्ड? लाइफ में अबंडेंस आ जाएगा। ओके, 1 मिनट का समय दीजिए। अब ध्यान से सुनिए, क्या आ जाएगा? मैंने कहा अबंडेंस आ जाएगा। व्हाट्स द वर्ड? अबंडेंस आ जाएगा जब सतोगुण की वृद्धि हो जाती है। आगे देखते हैं भगवान ने क्या कहता है। रजसी प्रलयम गत्वा कर्म संगीषु जायते तथा प्रलय तथा प्रलीनस्त अस्मि मूढ़यो निषु जायते। तो यहाँ भगवान ने बताया, जब कोई मनुष्य रजोगुण में वृद्धि हो जाती है और जब वो डेस्टिनेशन को पहुंच जाता है, तब सकाम कर्म करने वाले मनुष्यों के कंपनी में जाता है, और तमोगुण की वृद्धि जब हो जाती है तब वो निम्नतम गति को जाता है। मतलब क्या? सतोगुणी व्यक्ति हमेशा अबंडेंस की ओर जाएगा, सतोगुणी व्यक्ति हमेशा अबंडेंस की तरफ जाएगा, पीस ऑफ माइंड, मन स्वास्थ्य, मन शांति के साथ प्रगति की ओर जाएगा। पहला वाला भाग। दूसरा वाला भाग, रजोगुणी व्यक्ति हमेशा ऐसी जगह पे जाएगा जहां पे आजू बाजू में हर कोई वही डिस्कस कर रहा है, कितना मिलेगा, है ना, है ना, हो गया नहीं हो गया। हमेशा वो सब लोग ना सिर्फ कामों की बात करते हैं, अरे ये पेंडिंग है, वो पेंडिंग है, ये करना है, वो करना है, बड़े बड़े सपने, और उनको पूरा करने के लिए पीछे पड़ जाते हैं। जैसे सपना पूरा हो जाता है, नया सपना, नया सपना, नया सपना। सपनों का अंत नहीं, कर्मों का अंत नहीं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो जागेंगे तो टारगेट लेके, एक चिट्ठी लेके, आज ये करना है, अरे बहुत काम है, बहुत काम है, बहुत काम है। ओके, सोएंगे तो भी बोलेंगे कल मुझे बहुत काम करना है ना। फुल टू टारगेट। और जब भी वो टारगेट अचीव करते हैं, मैं ऐसे ही था ना। फिर एक दिन मैंने पूछा, रुकना कब है? छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा दोस्तों, छोटा सा एग्जांपल चाहिए, एक बढ़िया सा एग्जांपल, है ना। रजोगुणी लोगों के टारगेट
क्षितिज के जैसे होते हैं, क्षितिज। तो हमारे पास एक लड़की है जिसके नाम में एक एक्स्ट्रा लग गया और वो क्षितिजा बन गई, है ना। ओके, तो क्षितिजा की बात करते हैं, एंड शी हैज गॉट अ वंडरफुल स्माइल। यस, बढ़िया, मैं फैन हूं आपके स्माइल का। यस, एंड ब्लेस यू बेटा, ब्लेस यू। तो पॉइंट ये है, क्षितिज के जैसे होते हैं रजोगुनी लोगों के टारगेट। कैसे होते हैं? क्षितिज के जैसे, क्षितिजा के जैसे नहीं, क्षितिज के जैसे। ओके, क्षितिज के जैसे मतलब आपको लगता है यार इधर ही है, आधा घंटा गाड़ी चला लूंगा तो पहुंच जाऊंगा क्षितिज पे, है ना, लगता है ना, दिखता इधर ही है, बट आधा घंटा गाड़ी चलाते वहां पहुंच जाते तो लगता है अरे थोड़ा सा ही रह गया, फिर थोड़ा और चलाते लगता है थोड़ा सा ही रह गया, फिर थोड़ा और चलाते थोड़ा और, थोड़ा और, थोड़ा और, थोड़ा और, थोड़ा और क्षितिज जो है कभी मिलता नहीं है। रजोगुनी सेम, चाहे जितने बड़े सपने रख दो दोस्तों, जितने बड़े सपने रख दो। यानी मैं आपको बताता हूँ, एक दिन सपना लेके पुणे में आया था, 10,000 की सैलरी हो मेरी। ओके, सपना लेके आया था, उस पे एक आधा जीरो ज्यादा भी लग गया, कई गुना ज्यादा बढ़ गई, एक्सपेक्टेशन से कई 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 गुना ज्यादा आ गई, है ना। फिर सोचा घर हो पुणे में, घर भी हो गया, फिर सोचा गाड़ी हो, तो 8 टाइप की कार यूज कर चुका मैं, अभी मेरे पास कोई कार नहीं है ना। बट एक जमाना था जब, जिसे कहते हैं ना, 4-4 5-5 गाड़ी अभी हमने दरवाजे में रखी। ओके, ये सब हो गया, फिर भी मैं कभी संतुष्ट नहीं हुआ, सोचता और एक, ये और होगा तो, ये ऐसे होगा तो, वो वैसे होगा तो, अरे अरे मापन, तो ये क्षितिज की तरह होता है। अब क्षितिज को पाने के पीछे लगा है और किसी ने ठान ली क्षितिज को पहुंचना ही है, तो कब पहुंचेगा बताओ मुझे, टाइप करें। क्षितिज को पकड़ने वाला, क्षितिज पे पहुंचने वाला कब पहुंचेगा, कब पहुंचेगा? कौन टाइप करना चाहेगा, कौन टाइप करना चाहेगा? लेट मी सी, कौन टाइप करेगा? किसी ने कहा नेवर। ओके, चलो और देखते हैं, और देखते हैं। नेवर, इसे कहते हैं कंफॉर्मिटी, है ना। वही आंसर देंगे, वही आंसर देंगे जो हर कोई दे रहा है, सब एक जैसा सोचते हैं ना, तो कभी नहीं। ओके, अब ध्यान से सुनिए। क्षितिज, क्षितिज के पीछे लगने वाला आदमी अंधेरा होने के बाद रुक जाता है, क्योंकि अंधेरे के साथ क्षितिज का दिखना रुक जाता है ना, शो ऑफ हैंड्स। जब अंधेरा होता है तो क्षितिज नहीं दिखता, है ना, तब रुक जाता है। अब अंधेरा कब हो जाता है? जीवन की बात करें तो अंधेरा अंत समय पे हो जाता है, अंत समय पे, है ना। तो जीवन के अंत तक, व्हाट्स द वर्ड, जीवन के अंत तक ये लोग क्षितिज के पीछे भागते रहते हैं, भागते रहते हैं, भागते रहते हैं। ओके, और इनको कभी कुछ नहीं होता। आगे देखते हैं, भगवान ने बताया तमोगुण में वृद्धि होती है तो वो निम्न योनियों में जाता है, निम्न योनियों में। यानी आलसी लोगों की कंपनी में क्या कौन होगा, उनके कान पे कौन से शब्द आएंगे, उनके आजू बाजू में कौन होगा, क्रोधी लोगों के आजू बाजू में कौन होगा, है ना, गलत आदतों वालों के आजू बाजू में कौन होगा, यू कैन गेस, है ना। तो ऐसे कहा गया इस अध्याय में कि नरक का महाद्वार है, नरक का महाद्वार है तमोगुण। ओके, अब यहाँ पे आगे बताया गया है, सतोगुण में किए गए कर्म का फल सुख, ज्ञान युक्त निर्मल कहा जाता है। रजोगुणी गुणों के कर्म का फल दुख कहा गया है। ये जरूरी है समझना है ये शब्दों को। सतोगुण में जब आप कर्म करते हो तो वहां पे आपको हमेशा सुख मिलेगा, हमेशा सुख मिलेगा सतोगुण में। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे ये मेरी एक बहुत अच्छी एक्टिविटी होती है जहां मैं सतोगुण में होता हूँ। मैं यहाँ पे आता हूँ और सोचता हूँ इन बच्चों को 2-4 अच्छे शब्द सुना दो सुबह सुबह, है ना। यस, अच्छे अच्छे शब्द सुना दो सुबह सुबह, तो ये मेरा ऑब्जेक्टिव है। अब यहाँ पे ना मुझे दुख होने का कोई चांस ही नहीं है। ओके, और मेरी ऑब्जेक्टिव जो भी रखा है मैंने, वहां पे ऐसा हो ही जाना चाहिए, वो वाला मैंने ठाना नहीं है ना। तो मान लो किसी दिन ऐसा भी होगा जब कोई नहीं होगा, तब मैं रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डाल दूंगा, वहां कुछ लोग देख लेंगे, है ना। तो यहाँ हर हाल में सुख है, दुख की पॉसिबिलिटी नहीं है। अब रजोगुण की बात की जाए तो रजोगुण का आउटपुट जो होता है, जब टारगेट रख के कोई इंसान काम करता है ना, तब उसका आउटपुट 100% ऑफ टाइम्स दुख होता है, 100% ऑफ टाइम्स। कोई नहीं बच सकता उससे। क्यों? क्योंकि जैसे क्षितिज की प्राप्ति नहीं हो सकती, जीवन के भौतिक ध्येयों की प्राप्ति पूरी नहीं हो सकती। वैसे क्या टारगेट है, आई टेल यू। जो 100 रुपए कमाता है वो सोचता है 1000 कमाए, 1000 वाला 10,000, 10,000 वाला 1 लाख, एक वाला बोलता है मिलीनियर बने, वो बोलता है बिलीनियर बने, और उसके बाद वाला बोलता है चांद पे घर बनाए, है ना। रुकते कभी नहीं है। तो वो हमेशा इनकम्प्लीटनेस उनके लाइफ में होता है, दुख का कारण बन जाता है। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। तमोगुण से
तमोगुणी कर्म जब होते हैं तब अज्ञान उसका फल होता है, अज्ञान, नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग। तो वो कुछ नहीं कर रहे, तय नहीं कर रहे, लाइफ इज हैपनिंग टू देम, जीवन उनको उनके साथ घट रहा है, वो कुछ नहीं कर रहे तमोगुण में। क्योंकि अगर मान लो आदमी आलस करेगा, क्रोध करेगा, प्रोकास्टिनेशन करेगा, तो जीवन जो होना है वो बाकी परिस्थितियों पे ज्यादा हो गया ना, फिर दैव पे निर्भर हो गए। अब अकेला दैव 20% तो ऐसे लोगों का साथ देगा नहीं, आया ना, तो उनकी परिस्थिति बिगड़ जाती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ओके, और थोड़ा सा बचा है, चलो हमारे पास थोड़ा समय है तो उसको आगे लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे अर्जुन ने कुछ सवाल पूछा कि इन गुणों को कैसे जाना जाता है और उसका आचरण कैसे होता है, और इन तीनों गुणों के पार कैसे जा सकते हैं, पार कैसे जा सकते हैं। तो उसकी बात आज हम नहीं करेंगे, तीनों गुणों के पार कैसे जाना है। ओके, तो सबसे पहला सलाह यह है भगवान की यहाँ पे, और एक श्लोक मैं पढ़ना चाहूंगा, अध्याय 14 का यह श्लोक है। ओके, श्री भगवान उवाच, श्लोक 22 है, प्रकाश च प्रवृत्ति च मोहमेव च पांडव, न द्वेष्टि समप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। तो भगवान ने यहाँ पे कहा कि हे अर्जुन, सबसे पहले तो बात ये होती है इंसान को इनमें से किसी भी गुण के होने का अहंकार नहीं करना चाहिए, और ना ही उसकी निंदा करनी चाहिए, गिल्ट आनी चाहिए। पहले तो स्वीकार कर, व्हाट्स द वर्ड, पहली बात है स्वीकार करे, जो भी गुण है उनका स्वीकार करे, है ना। उसके बाद भगवान ने यह भी देखना चाहिए कि उदासीन भाव से दुनिया को देखे, उदासीन भाव से। जब आदमी खुद को कर्ता मानने लगता है ना, फिर आगे आ जाता है, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैंने ये किया, मैंने वो किया, फिर क्या होता है, रजोगुण बढ़ जाता है ना। जब मैंने ये नहीं किया, वो नहीं किया, तो फिर निराशा आ जाती है, आलस्य आ जाता है, और फिर तमोगुण बढ़ जाता है। तो भगवान ने कहा ये करे कि अपने आप को स्थिर रखे। क्या करे, स्थिर रखे। जो व्यक्ति स्थिर होता है वो आगे बढ़ जाता है, जो व्यक्ति स्थिर होता है वह आगे बढ़ जाता है। और भगवान ने यह भी कहा कि यहाँ पे ये जो गुणों का चुनाव है, ये गुणों का चुनाव है वो इंसान के हाथ में है। तो स्वीकार करे, ये हमेशा खुद को बताते रहे कि ये गुण आपस में स्पर्धा करेंगे। क्या करेंगे, आपस में स्पर्धा करेंगे। तो कभी कभी अगर आलस आ जाता है ना, आलस आ जाता है, कभी कभी ऐसे हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे आज जैसे मैं सुबह उठा, और उठे बराबर मेरे मन में एक सवाल आया। ओके, एक सोच आई, एक थॉट आया, और मैं शायद आपको टाइम दिखा दूं, मैंने खुद को एक मैसेज टाइप किया है, और ये कितने बजे किया है शायद मैं ना दिखाऊं तो ये अच्छा होगा। ओके, अभी कैसे दिखाऊं मैं आपको। ओके, लेट मी चेक, कुछ कपट कर सकता हूं क्या मैं, कपट, तो मुझे आपको केवल टाइम दिखाना है ना। तो ये क्या आपने टाइम देखा। ओके, थैंक यू। अगर किसी ने देखा तो टाइप करे क्या टाइम था। ओके, तो सुबह 2:45 बजे मेरी आंख खुली, और आंख खुलते ही मेरे मन में एक सवाल आया। ओके, मेरे मन में एक सवाल आया, और मैंने सोचा चलो सो जाते हैं। फिर फिर मैंने आंखें फिर से खोली। आधी रात को मेरे मन में अगर कोई सवाल आता है या फिर कोई सोच आती है, तो मैं उसे इग्नोर नहीं कर सकता, है ना। फिर मैंने मोबाइल लिया, मेरे मन के जो भी थॉट्स थे 4 लाइन मैंने टाइप करके रख दी। अब ध्यान से सुनिए, कई बार ना नींद में, सपनों में हम बाद में भूल जाते हैं, पीछे पड़ जाती है चीजें, है ना। अब कुछ दिन पहले मैंने आपको ये बताया, शायद 2 या 3 दिन पहले, कि सपनों को या सबकॉन्शियस के थॉट्स को कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए, वो आपकी लाइफ की रियलिटी होती है, मैंने बताया ना। ओके, तो ये सब हो गया। फिर मैंने आंखें बंद की, और मैंने सोचा कि इसके बारे में सब थोड़ा सा सोचूंगा, बट मैं मेरी बॉडी को रिसोर्सफुल नहीं करूंगा, यानी स्पाइन सीधा, चेहरे पे स्माइल, कॉन्फिडेंट के भाव नहीं। मैंने कहा सुस्ती से मैं उसके बारे में सोचता रहूंगा, सुस्ती से। ओके, तो जब मैंने वो थॉट प्रोसेस पूरी कंप्लीट कर ली, लेटे लेटे ही,
और फिर से आंख खोली, घड़ी की तरफ देखा तो 4 बज गए। ध्यान से सुनना, 4 बज गए और फिर मेरे मन में ख्याल आया अलार्म लगा देते हैं और सो जाते हैं। अब मेरा तो डिस्कशन खुद के साथ वाला पूरा हो गया ना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? डिस्कशन कंप्लीट, मन को शांति मिल गई। अब मन में ये ऐसे होता है ना, अब थोड़ी देर के लिए सो जाते हैं। मैंने अलार्म भी सेट किया, ध्यान से सुनना, मैंने अलार्म भी सेट किया और फिर मैंने बोला, खुद को एक सवाल पूछा, एम आई फीलिंग लेजी? ओके, क्या मुझे नींद आ रही है और एम आई फीलिंग फ्रेश? तो जैसे मैंने ये सवाल खुद को पूछा, अंदर से जवाब आई कि मुझे कोई नींद नहीं आ रही, मैं तो फ्रेश फील कर रहा हूँ। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके। अब ये जो मेरा द्वंद चल रहा था ना खुद के साथ, इसमें 10-12 मिनट चले गए। फिर मैंने 4:15 को मैसेज डाला ग्रुप में। अब वो मैसेज मुझे खुद को इंस्पायर करता है, भाग्य उसी का जागता है जो सूरज को जगाता है ना। बढ़िया मैसेज है वो कि जल्दी उठना चाहिए। फिर हम उठे और फिर हमने आज मदान सर का एक कोर्स कर रहे हैं हम। ओके, मदान सर का एक कोर्स कर रहे हैं। ओके, एक कोच है हमारे, लेटेस्ट कोच। तो हर महीने एक नए कोच को पैसे देते हैं हम सीखने के। तो फिर हमने आधा घंटा उनसे कुछ सुना, फिर थोड़ा सा मेडिटेशन किया और फिर आपके सामने प्रस्तुत हो गए। तो पॉइंट क्या है, यहाँ पॉइंट ये बताना चाहता हूँ कि वह एक समय था जहाँ पे कुछ मिनटों के लिए, 10-12 मिनटों के लिए तमोगुण मुझ पे हावी हो रहा था। चलना, अभी 1 घंटा तो तूने सोच लिया, ये कर लिया और यू हैव गॉट गुड रिजल्ट, है ना, सोच लिया, क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल गया, अभी आराम करो थोड़ी देर, क्या फर्क पड़ता है ना। पर ये जब सजगता आती है, ये थॉट है इन गुणों को आगे लेके जा रहे, ये थॉट इन गुणों को आगे लेके जा रहे, ये थॉट्स इन गुणों को आगे लेके जा रहे। जब इंसान सजग होता है, अवेयर होता है, तो वो एक डिसीजन ले सकता है। व्हाट्स द वर्ड? डिसीजन ले सकता है उन गुणों को बढ़ावा देना है या नहीं देना है। अब यहाँ पे सिंपल सी बात बताता हूँ। हम जिस चीज के बारे में बार बार सोचते हैं, ध्यायतो विषयान् पुंस संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते काम कामात क्रोधो विजायते। आगे का आपको पता है, क्रोधा भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। तो ये स्ट्रक्चर है। पहले थॉट को अगर नहीं काटा गया तो वो थॉट आपको एंड तक लेके जाएगा और बाद में आपको लगेगा ओ गॉड यार, छे। फिर गिल्ट आती है, फालतू में मैंने टाइम पास कर दिया, फालतू में मैंने ये किया, वेस्ट किया, वगैरह वगैरह, है ना। कई बार गिल्ट आती है, हाँ या ना, शो ऑफ हैंड्स अगर आपने ये एक्सपीरियंस किया होगा। तो मैंने खुद को ट्रेनिंग दे रखी है, पहले थॉट को ही काटना है ना। मैं खुद को बोलता हूँ, तेरी जरूरत कैसे हो गई ऐसा सोचने की? कहाँ से आए ये कमीनेपन का थॉट तेरे अंदर कि आधा घंटा और रेस्ट करेंगे, है ना। तो ये खुद के साथ मैं लड़ाई करते रहता हूँ। बट ये लड़ाई मैं तभी कर पाता हूँ जब मेरे को ये पता चल जाता है, जब मुझे ये पता चल जाता है कि कौन सा गुण डोमिनेट कर रहा है, कौन सा गुण डोमिनेट कर रहा है। एग्जाम्पल, मैं आपको मेरे ही गुणों के 1-2 एग्जाम्पल दे दूं कैसे पलटते हैं। अब मेरी बात करने का ना, कभी कभी मैं रजोगुण में आ जाता हूँ, तो मेरी बात करने की जो स्पीड है बढ़ जाती है, बात करने की स्पीड बढ़ जाती है और वॉल्यूम भी बढ़ जाता है। और कभी कभी बाय द ग्रेस ऑफ गुरु जी, कभी कभी मेरी बात स्लो हो जाती है, स्पीड भी कम हो जाती है, आवाज भी कम हो जाता है, तब मैं गहनता की बात करता हूँ। तो तब मैं हाईएस्ट स्टेज ऑफ इसमें होता हूँ, स्पिरिचुअलिटी में और सतोगुण में होता हूँ। रही बात तमोगुण की, वो आ भी जाए तो आपको पता कभी नहीं चलेगा, है ना। क्योंकि उसको मैंने क्या कहते हैं, 7 दरवाजे लगा दिए हैं नो एंट्री के। तो वो 7 दरवाजे क्रॉस करके मेरे जीवन में ज्यादा देर तक आ नहीं सकता। 2-4 दरवाजे टिंग 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 टिंग, सोना है क्या आधा घंटा एक्स्ट्रा, सोना है क्या आधा घंटा एक्स्ट्रा, सोना है क्या आधा घंटा एक्स्ट्रा। फिर बोलता है चलो ये ऑलरेडी सो गया है, इसको जगा नहीं सकते, है ना। तो वो मेरे से भाग जाता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एंड दैट इज हाउ इट इज। तो तमोगुण में मैं ज्यादा नहीं जाता। ओके, प्रमाद नहीं है, हाँ थोड़ा सा क्रोध है मुझ में। थोड़ा सा क्यों, भर भर के क्रोध है मुझ में, भर भर के क्रोध है मुझ में, बहुत क्रोधी व्यक्ति हूँ मैं। बट एक्सेप्टेंस की थेरेपी यूज कर रहा हूँ, ग्रेटिट्यूड की थेरेपी यूज कर रहा हूँ, लेट गो की थेरेपी यूज कर रहा हूँ। और आई एम हैप्पी कि काफी हद तक शांत रह पाता हूँ आजकल मैं। ये ब्लेसिंग है, गुरु जी की ब्लेसिंग है जिन्होंने मुझे ये बातें सिखाई। एंड सच में कभी कभी लगता है कि ये हम सब पे एक ब्लेसिंग है क्षितिजा की, एक ब्लेसिंग है क्षितिजा की, जो रोज हमें इन चीजों के प्रति सजग बनाती है। सुबह सुबह वो बता देती है कि किस तरीके से हमें ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना चाहिए, किस तरीके से स्वीकार करना चाहिए, एक्सेप्टेंस, ग्रेटिट्यूड, लेट गो। थैंक यू क्षितिजा बेटा, रियली
हम सब जैसे कहते हैं ना आभारी हैं आपके, वी ऑल आर इंडेबिटेड टू यू। ये बहुत जरूरी है जीवन में, क्योंकि मुझ जैसा असुर अगर काफी हद तक सात्विक बन सकता है तो कोई भी सुधर सकता है। तो लेट मी कम बैक टू द फर्स्ट स्टेटमेंट कि भगवान जीवन में मुश्किलें क्यों लाते हैं। ओके, तो ये सवाल की तरफ आता हूँ। ये अध्याय जिसको समझा वो समझेगा मेरे जीवन में जो कुछ भी है वो मेरे कल के कर्मों का परिणाम है, और जो कुछ कल आएगा वो मेरे आज के कर्मों का परिणाम होगा। अब कल के कर्मों की गहनता अगर बहुत बड़ी होगी तो हो सकता है उसको निपटाने में दो तीन साल लग जाए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एग्जाम्पल, मेरे पिछले वाले कर्म, सकाम कर्म, टारगेट ओरिएंटेड कर्म इतने ज्यादा है कि अभी भी वो बीच बीच में आते हैं एंड हिला के जाते हैं, हाँ भुला क्या मेरे को, हाँ मैं इधर ही हूँ, है ना। बट धीरे धीरे वो पूरी तरह से मेरे जीवन से निकल जाएंगे जब सतोगुण की प्रबलता ज्यादा देर तक रहेगी, है ना। तो अपने गुणों पे काम करे, अपने गुणों पे काम करे। ये जो मैंने कुछ बोला है इसके बारे में सोचे, समझने का प्रयास करे, एनालिसिस करने का प्रयास करे। एंड आई विल टेल यू, जो सतोगुण में रहेगा उसके पास हमेशा दो चीजों का गिफ्ट होगा। भगवान की वाणी है, गलत हो नहीं सकती। सतोगुण में सुख, सतोगुण में सुख और सतोगुण में ज्ञान मिल जाएगा। रजोगुण में बिजीनेस मिल जाएगा आपको, बिजनेस नहीं बिजीनेस। व्यस्तता मिल जाएगी आपको, टारगेट रखते जाओगे और टारगेट को बड़ा करते रहे जाओगे। बीच बीच में पार्टियां होगी, सेलिब्रेशन होंगी, वाओ वी हैव अचीव्ड दिस माइलस्टोन। अगले दिन सुबह मेल आ जाएगा, द नेक्स्ट माइलस्टोन इज, है ना। तो जैसे मान लो हम बच्चों को बोलते हैं कि ईश्वर अली बेटा तुमने एक बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन किया, अगले दिन उसको बोलते हैं हाँ यू हैव लोअर्ड योर स्टैंडर्ड, हाँ स्टैंडर्ड बनाए रखो, गो टू द लेवल नेक्स्ट, ऐसा बोल देंगे। जैसे कल ही मैंने क्षितिजा को भाषण दिया, है ना, दैट वाज एन ऑसम वॉरियर डिक्लेरेशन, है ना। अब ये भाषण क्यों दिया, ये अगर वो 100 दिन पहले करते तो मैं उसको अप्रिशिएट करता, आधा घंटा तारीफ करता उसकी, क्योंकि उस वक्त वो बिगिनर लेवल पे थे, अभी 100 दिन हो रहे, अब एक्सपेक्टेशन बढ़ गए, इंसान वही एक्सपेक्टेशन बढ़ गए, बोले नेक्स्ट लेवल पे जाओ और अच्छा करो और अच्छा करो, है ना। ये एंडलेस जर्नी है, ये एंडलेस जर्नी है। बट डेफिनेटली पात्रता बढ़ाने की पैशन को एंडलेस रखना कोई बुरी बात नहीं है ना। पात्रता बढ़ाने की जर्नी को हमेशा बनाए रखे, उसमें कोई चैलेंज नहीं है, उसमें कोई जरूरत भी नहीं है कुछ खिचड़ी करने की। यस, तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि हमारे जीवन में चाहे मुश्किलें हो, चाहे अपॉर्चुनिटीज हो, चाहे चैलेंजेस हो, है ना, चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, चाहे नर्क का हाईवे हो, हमारे गुणों के कारण आता है। और अगर वो नहीं आ रहा है एक्सपेक्टेड चीज है तो हमें गुणों का चुनाव करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? गुणों का चुनाव करना पड़ेगा, और उन गुणों को लॉन्ग इनफ टाइम फ्रेम के लिए, लॉन्ग इनफ टाइम फ्रेम के लिए उनको फॉलो करना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप में से किसी ने म्यूचुअल फंड में पैसा डाला है और आप ये सोचते हो 2-4 महीना में कुछ रिटर्न आ जाएंगे, तो हो सकता है आ जाए, हो सकता ना आ जाए, हो सकता है लॉस हो। बट इट इज बिन प्रूवन, पिछले 30 साल की हिस्ट्री जानता हूं मैं अपने स्टॉक मार्केट की, जो लंबा टिका है उसका लॉस कभी नहीं हुआ है, उसका लॉस कभी नहीं हुआ है मार्केट में, जो लंबा टिका है। इनफैक्ट जो लोग 2-2 दशक तक टिक जाते हैं ना, उनके 1000 रुपए के लाखों होते देखे हैं हमने, लाखों होते हुए देखे हैं। अब यहाँ पे भी ज्ञान जरूरी है, अगर गलत गलत जगह पे इन्वेस्ट कर लिया तो खत्म है मैटर, आया ना शॉक हैंड्स। तो भी थोड़ा ज्ञान के साथ ज्ञान और पेशेंस का कॉम्बिनेशन चाहिए वहां पे, सतोगुण में भी वही है। तो इसी के साथ ही मेरी आप सबको शुभकामनाएं, धन्यवाद। बहुत अच्छा टॉपिक था आज का, तो उसके लिए भी धन्यवाद। और अलग अलग चीजों पे बात करते रहेंगे, रोज आते रहिएगा, चर्चा करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। जय श्री कृष्ण। और तो क्षितिजा बेटा।